वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी डायग्राम्स की। जैसे बेटा फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है, ये आपका मोसिस का है जिसमें स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफिटिक दोनों हैं। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल में होती हैं कैप्सूल मदर सेल एंड स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट और मोसिस इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हैं स्फेग्नम या पीट मॉस। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एक तो लेबलिंग हो सकती है कि अपर एंथ्रीडियल ब्रांच, लोअर आर्किगोनियल ब्रांच। नेक्स्ट डायग्राम मार्केंशिया का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर्किगोनियोफोर एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंथ्रीडियोफोर। बेस से अटैच होने के लिए राइजोइड एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गीमा कप। एल्गी के डायग्राम है, रेड एल्गी के पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया। ब्राउन एल्गी के डायग्राम है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा। और इसमें यह भी याद रखना है कि ग्राउंड से अटैच होते हैं होल्ड फास्ट के थ्रू, स्टॉक कहलाती है स्ट्रिप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रोंड। ये आपके ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हैं, वॉलवॉक्स, क्लेमाडोमोनास एंड कारा। नेक्स्ट आपका टेरिडोफाइटा के एग्जांपल्स हैं, फर्न, साल्विनिया। अगेन टेरिडोफाइटा का सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम। इक्विसिटम पे क्वेश्चन बन सकता है स्ट्रोबिलस और कोन एंड इक्विसिटम पे क्वेश्चन बन सकता है राइजोम। नेक्स्ट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल गिंको। डायग्राम बेस्ड पूछ सकता है डॉर्फ शूट एंड लॉन्ग शूट एंड गिंको लिविंग फॉसिल। अगेन आपका पाइनस का एग्जांपल दिया हुआ है, पाइनस आपका ब्रांच्ड स्टेम है एंड मोनोइसियस है। साइकस का एग्जांपल है, साइकस डायोसियस है, अनब्रांच्ड स्टेम है। लाइफ साइकिल दी हुई है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एग्जांपल्स हैं ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। कुछ एक्सेप्शनल एल्गी हैं जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, कैप्ट, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया। नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसके अंतर्गत जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म एंड एक्सेप्शनल एल्गी के एग्जांपल फ्यूकस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी जिसमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, इस मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस के भी नाम से जानते हैं। डीएनए पर डायग्राम पर बेस्ड इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं कि 1 टर्न हेलिक्स बियर्स 10 बेस पेयर एंड इट्स डिस्टेंस इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर क्वेश्चन बन सकता है बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड की कितनी डिस्टेंस है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। फिर ये डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। वाटसन क्रिक ने एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक से इसको दिया हुआ था। इस डायग्राम पर क्वेश्चन बन सकता है कि बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड विच बॉन्ड इज प्रेजेंट, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फिर क्वेश्चन बन सकता है फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू न्यूक्लियोसाइट एट फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अगेन क्वेश्चन बन सकता है 2 डीएनए स्ट्रैंड आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी 2 एंड बिटवीन जी एंड सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। फिर क्वेश्चन बन सकता है डीएनए स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, 1 स्ट्रैंड 5' to 3', another 3' to 5'। ये है डीएनए पैकेजिंग पर कि हिस्टोन ऑक्टामर इज मेड अप ऑफ H2A, H2B, H3, H4, 2 molecules of each. H1 histone acts as linker histone. Histone are rich in positively charged basic amino acid, lysine and arginine. ये एक्सपेरिमेंट डायग्राम देख के पूछ सकता है कि हर्शे-चेस का एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप कौन से थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। किस मटेरियल का यूज किया गया था, फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बैक्टीरियोफेज। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन का चार्ट। डीएनए सिंथेसिस जिसमें कॉन्टिन्यूअस हो रही है ये स्टैंड है आपका लीडिंग स्टैंड, जिसमें डिसकॉन्टिन्यूअस हो रही है ये है लैगिंग स्टैंड। ये छोटे छोटे डीएनए के पैचेस बने जिनको नाम दिया गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो डायरेक्ट डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है मेड अप ऑफ प्रमोटर,
स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर। टेम्पलेट स्टैंड वो है जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप हैं इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर एंड एलोंगेशन टेम्पलेट डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन बाई आरएनए पॉलीमरेज। ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हैं कैपिंग एचएनआरएनए में, मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन 5' एंड पर, टेलिंग 3' एंड पर पॉली एडिनाइलेशन, पॉली ए टेल का एडिशन एंड स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये स्पेसिफिक है यूकैरियोट्स के लिए, माने बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में ये फीचर्स नहीं होते। जेनेटिक कोडॉन का चार्ट, किस तरह के क्वेश्चन, इनिशिएटर कोडॉन AUG मेथियोनिन, मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन UGG कोडेड बाय सिंगल कोडॉन, बाकी सभी मोर देन 1 कोडॉन से कोड होते हैं। टर्मिनेटर कोडॉन के नाम याद करने पड़ेंगे, UAA, UAG एंड UGA। ये अमाइनो एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि tRNA कौन सी अमाइनो एसिड को कैरी कर रहा है। जैसे mRNA पे UCA कोडॉन है, UCA कोडॉन कोड करता है टायरोसिन अमाइनो एसिड को, और इस UCA का एंटी कोडॉन है AUG। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि tRNA बियर्स AUG एंटी कोडॉन कैरी व्हिच अमाइनो एसिड। तो AUG में जनरली लोगों को मेथियोनिन याद आता है, बट उस केस में मेथियोनिन और AUG का रिलेशन होता है कोडॉन का, लेकिन यहाँ AUG है एंटी कोडॉन और इसका कोडॉन है UCA, तो ये कोड करता है टायरोसिन अमाइनो एसिड को। क्वेश्चन बन सकता है कि ये इस तरह से डायरेक्ट दे दे, ऊपर अमाइनो एसिड का नाम पूछ दे, तो याद करना पड़ेगा AGU कोडॉन सेरीन अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। ये ट्रांसलेशन का डायग्राम है जिसमें किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है, ये जस्ट अभी ट्रांसलोकेशन से शिफ्ट हुई है, तो अब पूछा जाएगा कि जस्ट नाउ अभी किसके किसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, एलेनिन एंड वैलिन के बीच में। तो जो ये tRNA अमाइनो एसिड को छोड़ के गया है वो कौन सी अमाइनो एसिड है, सेरीन, और जो अपकमिंग अमाइनो एसिड आ रही है वो कौन सी है, एस्पेरजानिन। ये ओपेरॉन मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि आई जीन ऑफ ऑपरेटर फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन, इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर यानी लैक्टोज और एलोलैक्टोज दिस रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर रीजन। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर आई जीन फॉर्म्स रिप्रेसर प्रोटीन, माने इंड्यूसर के होने ना होने से आई जीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आई जीन कॉन्टिन्यूसली अपना प्रोडक्ट बना रहा है, ऐसे जीन कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो डायग्राम देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जीन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, आई जीन। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन अनेबल टू बाइंड ऑपरेटर रीजन, नाउ RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ZYA अकर। ZYA का प्रोडक्ट पूछ सकता है, Z जीन का प्रोडक्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेस, Y जीन का प्रोडक्ट परमिएस, A जीन का ट्रांस एसिटाइलेस। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे ये क्राइम सीन का DNA VNTR लिया गया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, और ये 2 सस्पेक्ट थे, एक A और एक B। तो पूछा गया इनमें से कौन सा क्रिमिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा पर्सन है जो कि क्राइम किया होगा। तो क्राइम सीन का जो भी DNA आइसोलेट हुआ जहाँ से भी, तो उसका VNTR हमने इस तरीके से फ्रेगमेंट पे अरेंज किया। 2 सस्पेक्ट थे, उनका इस तरह से अरेंज हुआ। तो अब आप देखिए ये इसका VNTR इसके साथ मैच कर रहा है, सेकेंड ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, एंड ये ब्लू इसके साथ। तो क्राइम करने वाला कौन होगा?